First of all, we were doing some questions in the last class, so we've already discussed all these things in detail. What is the polynomial? How does it look like? What is the nature of the graph? Taking everything we have already discussed. So now उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे about the relationship of the polynomial. ठीक है, that we have already discussed. Zeros of polynomial कुछ हमको लास्ट टाइम में क्वेश्चन कर रहे थे. ठीक है, मैंने आपको वेरिफिकेशन करके दिखाया था एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन की वेरीफाई कैसे करेंगे हम. ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, राइट. इसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, आज उसको थोड़ा सा दोबारा एक बार रिकैप करते हैं. ठीक है, कि अगर मान लो मेरे को दो जीरोस दिए हुए हैं किसी पॉलिनोमियल के. ठीक है, पहली बात तो ये है कि टू जीरोस का मतलब क्या हो गया. अगर ना भी लिखा है तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अगर कभी भी टू जीरोस लिखे हुए हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, पहली चीज हमें ये समझ में आती है. कभी भी अगर आपको टू जीरोस लिखे हुए हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब इसका एक जीरो हो गया अल्फा विच इज गिवन एज 2 प्लस रूट 5/2 एंड दूसरा है बीटा विच इज गिवन एज 2 माइनस रूट 5/2. ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो आपको निकाल के बताना है. ठीक है, बहुत इजी है, उसका कोई इशू नहीं. ठीक है, दैट इज नॉट अ बिगर इशू, वो हम निकाल लेंगे. लेकिन उसके पहले एक चीज समझो कि जो हमारा स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर है वो कैसा दिखता है. ठीक है, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो जो रूट वाला नंबर है वो स्टैंडर्ड वो कैसा दिखता है. ठीक है, तो a प्लस बी रूट सी वेयर a b c ऑल आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, a b c सारे रियल नंबर है, तो a प्लस बी रूट सी मुझे ये स्टैंडर्ड मेट ऑफ द एनी इरेशनल नंबर है. अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इफ 1/0 of quadratic polynomial, if 1/0 of quadratic polynomial is a plus b root c, so definitely other zero will be a minus b root c. ये मैंने आपको लास्ट में ही बताया था. ठीक है, अगर एक आपका अल्फा प्लस बी मतलब एक आपका अगर a प्लस बी रूट सी है तो दूसरा a माइनस बी रूट सी ही होगा. ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे यहां पे अगर देखो, अगर मैंने बोला अल्फा तुम्हारा 2 से इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस रूट 5/2 और बीटा आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2. ठीक है, तो यहां पे भी देखो यही फॉर्मेट है ना, a प्लस बी रूट सी ए माइनस बी रूट सी का. ये होना ही होना है. ठीक है, क्यों होना है, ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग जब क्वाड्रेटिक का पूरा इक्वेशन पढ़ेंगे तब मैं वहां पर डिटेल में जब मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. तब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है. फिलहाल के लिए चीज आप याद रखो, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, आपको बोलेगा यार कि 2 प्लस रूट 3 एक जीरो है और पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, खाली एक जीरो देके बोलेगा पॉलिनोमियल बताओ. आप कंफ्यूज हो गए कि एक जीरो से हम पॉलिनोमियल कैसे निकालें. तो एक जीरो नहीं है, अगर 2 प्लस रूट 3 दिया है तो अगला जीरो क्या होना चाहिए, 2 माइनस रूट 3 होगा ही होगा. ठीक है, दिस इज द पार्ट, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स, बिकॉज दिस थिंग्स आर नॉट गिवन इन बुक्स प्रॉपरली. राइट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि यार अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. सम ऑफ जीरोस हमें निकालना, तो ऐड कर लो 1 प्लस रूट 5/2 एंड प्लस 1 माइनस रूट 5/2. हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा में, जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज है, अगर ये अल्फा है मान लो और ये वाला टर्म बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कभी भी आप करोगे
तो वो पार्ट जो कि रैशनल है, इसको रैशनल पार्ट बोलते हैं, और जहां पे रूट लगा हुआ इरेशनल पार्ट है, जो रैशनल पार्ट है वो डबल हो जाएगा, इरेशनल वाला कैंसिल हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो रैशनल वाला पार्ट आपका डबल होगा, यानी 1 वाला रैशनल पार्ट था तो वो 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या होगा 1 प्लस √5/2 एंड 1 माइनस √5/2। तो ये क्या फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई होने दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लिख दो, ये फॉर्मेट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रिजल्टिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट 1 माइनस √5 का स्क्वायर 5/4। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 4 माइनस 5/4, तो मतलब ऐसे लिख दें इसको 4 माइनस 5/4 मतलब -1/4। ठीक है, अब इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, 2 क्लास से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला है 2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ज्यादा अच्छा है, तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज। ये समझ में आया कैसे हमने इसको सॉल्व किया, राइट, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, कोई दम वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है कुछ है तो वो मेरे से चैट पे पूछ सकता है, क्वेश्चन नोट करते जाना, बिकॉज हम लोग बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन से चल रहे हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी और एग्जाम। जब भी मैं एनसीईआरटी बोलूँ ना, तो ध्यान रखना, जब भी मैं एनसीईआरटी बोलूँ तो एनसीईआरटी के साथ आपका एग्जाम्पलर जुड़ा ही हुआ है ना, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, देन A or 2 I will start providing the questions from our side which will be a bit difficult। ठीक है, तो वो आपकी हायर लेवल के लिए प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल के कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू नोट डाउन द क्वेश्चंस बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली दैट्स व्हाई वी हैव सिंप्लीफाइड इट। ठीक है, उसका रीजन ही यही है। ठीक है, आपको मैंने ये सब जो हम लोग तरीके बता रहे हैं कि ये रैशनल नंबर में अगर एक a प्लस बी रूट सी है तो दूसरा a माइनस बी रूट सी होगा। ठीक है, सो दैट आपको पता है कि यार मेरे को अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल पे जाना है तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको कोई कंफ्यूज ना कर पाए, आपको कभी एक रूट दे के पूछ दिया कि 2 + √3 दिया है और आपको पूछ दिया कि फाइंड आउट करो कि पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आपको डर ना लगे कि अरे एक रूट से पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सिंपल। और लास्ट स्टेप में हमने जो इसको लिखा है, ठीक है, अगर मैं यहां छोड़ दूं तो क्या ये गलत है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ छोड़ दूं सर आंसर, तो क्या मैंने यहाँ पे लिख के लिख दिया कि मेरा ये आंसर आ गया, तो क्या यहाँ पे आंसर लिखना गलत है? देखो लॉजिकली गलत नहीं है, लेकिन जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हाट वी ट्राई टू कीप इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप इसको ऐसा भी लिखोगे तो भी गलत तो नहीं, बट हाँ हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के कारण डिडक्ट कर लिए जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोस, ठीक है, बोल रहा है अल्फा बीटा जो है किसके जीरो हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसके क्या है, अल्फा बीटा जीरोस है, राइट। वैसे देखो इस क्वेश्चन में मैं पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, जरूरत नहीं, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ उस चीज की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको चाह रहा हूं कि सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सारा ही इसी क्वेश्चन में रिकैप हो जाएगा हमारा। हम लोग क्या करें, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करी आपने, कॉमन निकाला x, तो x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन निकाला, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 कॉमन निकला इन दोनों से, बचा क्या साथ में, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 हो गई और x की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि अल्फा की वैल्यू -2 हो गई एंड बीटा की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। कई बच्चे ऐसा भी सवाल पूछ देते हैं कि सर ये अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू -2 नहीं हो सकती क्या, हो सकती है, दैट अप टू यू, ठीक है। उसका भी एक रूल है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी देखो क्या हो गया, आपको ये मिल गया। अब आपको इक्वेशन क्या दिया, ये हमने जीरोस फाइंड आउट करें, जरूरत थी क्या इस क्वेश्चन के लिए, नहीं थी, ठीक है। लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, एक एक पॉइंट हम लोग करते जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या सिखाया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला था मैंने, सेकंड, सबसे पहले तो ये चेक कर लो क्या स्टैंडर्ड है, ए एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, मतलब एक्स की पावर ग्रेजुअली रिड्यूस होनी चाहिए, 2 1 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो माइनस ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, तो माइनस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ सेकंड टर्म मतलब माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। अगले टर्म में चले जाएंगे हम लोग, एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो प्लस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म पावर ऑफ एक्स दैट इज 1, तो ये कितना हो गया आपका, -2 हो गया। तो मेरे को अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, ठीक है। मेरे को अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, राइट। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। पूछा है क्या क्वेश्चन में, नहीं पूछा है, क्यों बता रहा हूं मैं, पुराना काम जितना हमने किया था सब रिवाइज हो जाएगा आपका। वेरिफिकेशन ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, -1 है। अब वैल्यू पुट करके देख लो, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -1, ट्रू है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, ठीक है, आपने क्या निकाला यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा -2 रख, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2, ट्रू है, यानी कि रूट्स आर वेरीफाइड, ठीक है, जीरोज आर वेरीफाइड, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा -1/बीटा की। तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा बीटा को हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाला है आपने, यहाँ तो बीटा माइनस अल्फा आ गया। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, तो हम क्या लिखते हैं कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये होगा, ये तो आइडेंटिटी आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। अब मैंने क्या किया, इसमें 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट किया और 2 अल्फा बीटा ऐड किया। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या हो गया तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इनका एडिशन क्या हो जाएगा, -4 अल्फा बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फा बीटा कितना है, -2, तो -2 -1 का होल स्क्वायर विल बिकम 1, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 + 8 मतलब 9, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 हो गया 9 का स्क्वायर रूट, राइट। अब आपको यहाँ बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी, 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2,
तो आंसर क्या आ गया मेरा -3/2। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे निकाला हमने? जस्ट रेज योर हैंड, सी द कंप्लीट स्टेप्स फर्स्ट, एंड देन रेज योर हैंड। और अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन टेल मी कि हाँ जी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी परेशानी आई है। ठीक है, अदरवाइज जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट कहीं दिक्कत है तो आप पूछते जाओ, आई विल ट्राई टू डू इट। ओके, वेरिफिकेशन के बाद से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस तक समझ में आया। अब आपको आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे दे रहा है कि आपको निकालना क्या है, 1/α माइनस 1/β। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालना है। एक तरीका तो देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे निकाला है ना, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 1। एक तरीका तो ये है कि उसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, 1/α माइनस 1/β। मैंने अल्फा बीटा तो निकाला हुआ है। ठीक है, मैंने अल्फा बीटा तो निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट पुट कर दूं, मैं लिख दूं कि 1/अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, -1/1। तो मतलब -1/2 -1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3/2। बट ये तरीका एग्जामिनेशन के हिसाब से गलत दे दिया जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहता कि आप कितने स्मार्ट हो। उसे कहना है कि डू यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसीजर। तो कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, हम अल्फा बीटा को एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा को एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, आप यहाँ से बीटा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है क्या कुछ? आपको तो अल्फा प्लस बीटा पता है, ये सब भूल जाओ। मैंने क्या बोला था, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में रिवाइज कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा आपका -1 है और अल्फा इंटू बीटा -2 है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा पता है तो क्या मैं बीटा माइनस अल्फा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जो निकालना है उसी वैल्यू को हमने रखा है, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मुझे कुछ भी करके इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, -2 अल्फा बीटा यहाँ तक तो था। मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा मेरे को ऐड करना है ताकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाए, तो मैंने +2 अल्फा बीटा लिख दिया। लेकिन आपको पता है किसी इक्वेशन में अपनी मर्जी से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो जितना ऐड किया है उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट किया। तो अब क्या हो गया, ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड चाहिए रहेगा, राइट हैंड देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। बचा कितना, -2 अल्फा बीटा पहले से था और एक और -2 अल्फा बीटा आ गया, तो -4 अल्फा बीटा आ गया। ये आइडेंटिटी होती है वैसे तो, क्लास 9th में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन अगर किए होंगे ना नंबर सिस्टम में, तो ये सब किया होगा। ठीक, आपको लिखवाया गया होगा बहुत सारी, मेरे को मेरे ख्याल से 12-15 आइडेंटिटीज की लिस्ट लिखवाई जाती है। अगर मुझे नहीं पता आपको लिखवाई गई कि नहीं लिखवाई गई, नहीं लिखवाई गई तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी होती है डायरेक्टली। अगली बार से कभी हो तो क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसे लिख के की आइडेंटिटी। अभी तो मैंने आपको जानबूझ का प्रूफ करके दिखाया कि कहां से आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है जी, यहाँ तो निकाल के बैठे हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें पता है -2, यहाँ पुट कर दो -2। तो -1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 4 +8 9, बीटा माइनस अल्फा 3 हो गया। अब यहाँ हमें निकालना क्या था, बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा इज 3, अल्फा बीटा इज -2। ये वाला जो +2 है बेटा, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। इसको पहले लिख लो, -2 -4 अल्फा बीटा। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे। ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया।
समझ में आ रहा है अब? इज इट क्लियर नाउ? नहीं, उसका कोई इशू नहीं है, आप 10 बार पूछो, समझ में आना जरूरी है, समझ में आना चाहिए आपको, कॉन्क्रीट लेवल पे एकदम दिमाग में जाना चाहिए सब कुछ। अगर कॉन्क्रीट लेवल में नहीं, आप 10 बार पूछो तो पूछने का कोई इशू नहीं होता, कॉन्क्रीट लेवल में जाना चाहिए। सो अब देखो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अभी क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, राइट। आंसर सेम आएगा बिल्कुल। अल्फा को आप 1 लेके आगो, -2 रखोगे, चेंज कर लोगे रूट्स को, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, राइट। बट वो सब मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि उससे मैं आगे बहुत सारे शॉर्टकट जनरेट करके आपको दूंगा, जो आपको कंपटीशन लेवल पे थोड़ा हायर लेवल थिंकिंग में काम आएंगे, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि हमने तोड़ मरोड़ के बहुत ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब सिंपल होता है, हमने ऑपरेशन कर दिया, पूरा ऑपरेशन करके हमने देख लिया कि यार एक क्वेश्चन से कितनी वेरिएबिलिटी निकल सकती है, और उस उन चीजों को हमने नोट्स में लिख लिया ताकि बड़े क्वेश्चन में वो चीज छोटे छोटे फॉर्मेट में इस्तेमाल होते रहे फटाफट, ठीक है। तो वो मैं बाद में जब टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसमें उस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। अभी आप बहुत फॉर्मेट पे चल रहे हो, तो अभी आप एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट स्टेप्स के साथ में काम करो। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, एक्स की पावर 1 का कोफिशियंट यानी कितना आ रहा है, माइनस में मुझे लेना है, और कोफिशियंट कितना है, +1 है, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, ठीक है, कि प्लस -2 बाई हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशियंट 1 मतलब -2। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाल लिया। अब पहला काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना अलग अलग आइडेंटिटी बेस्ड चीजें कराता हूँ ताकि आपको आइडेंटिटी समझ में आए। अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या एक और इससे भी एक स्टेप पहले से शुरू, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालना है, क्या होगी। तो हमें पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -1, इसकी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, क्या हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, राइट। तब ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो मुझे निकालना है, +2 अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, कितनी निकाल के रखा हुआ है, -2, यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया आपका, 5, ठीक है। मैं तरीके बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, इनको याद रखना, यही सब क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक एक करके, एक ही क्वेश्चन में मैं सारे वेरिएंट जितने भी होंगे आइडेंटिटी बेस्ड वाले, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, नोट करते जाना, ठीक है। अलग अलग तरीके से मैं वेरिएंट अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। हमारा काम ही यही है कि सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करके एक जगह पे ले आओ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से, सारे वेरिएंट को पहले पढ़ लो, उसके बाद डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैं खुद कराऊंगा क्लास में, ठीक है। चैप्टर की टेंशन नहीं है हमें, चैप्टर हमारे कम है, टाइम बहुत ज्यादा है साल भर, इसलिए वी कैन गो एज डीप एज वी वांट, जितना अंदर जाना चाहते हैं चैप्टर के हम जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। और आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली कि मेरे पास क्वेश्चन का भरमार है, हर टॉपिक, जितने आपके क्लास 10th के टॉपिक है, हर टॉपिक पे मेरे पास कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन अवेलेबल है, बोर्ड एडवांस सब मिला करके,
तो डोंट बॉदर अबाउट, आपको कोई बुक वगैरह मैं तो बोलता ही नहीं फॉलो करो, सिर्फ मेरे को फॉलो करो, एनसीईआरटी रखो, बहुत है। ठीक है। अब देखो अगर मान लो इसमें वेरिएंट हमने ऐसा कर दिया कि यार मेरे को वैल्यू ना अल्फा 1/α² प्लस 1/β² की निकालनी। ठीक। या पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, 1/α प्लस 1/β ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आपका बेटा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट तो करना पड़ेगा, जिसमें एक ही न्यूमरेटर हो और एक ही डिनोमिनेटर हो। अभी तो देखो दो न्यूमरेटर दो डिनोमिनेटर अलग अलग ऐड हो रहे हैं ना, तो उसको एक सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या सिंगल रैशनल नंबर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के ऐड करते हैं। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, -1, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, -2। तो ये कितना हो गया, 1/2। ठीक है, आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 निकाली हुई, अल्फा इंटू बीटा आपने -2 निकाली हुई। एक वेरिएंट ये हो सकता है, सब एग्जाम्स में आते हैं, कुछ एमसीक्यू में आएंगे, बड़े वाला जो कैलकुलेशन होंगे अभी वो थोड़ा सा हायर नंबर में आएंगे। थर्ड हम लोग काम करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मान लो मेरे को वैल्यू निकालनी है 1/α² प्लस 1/β²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, काम तो वही करना है, पहले सिंगल रैशनल नंबर में क्रिएट कर लो। तो नीचे क्या हो जाएगा, α² β², ऊपर क्या हो जाएगा, α² प्लस β²। ठीक है, अब नीचे हम लोग लिख देते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं α² प्लस β²। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आदत डालो, धीरे धीरे एक चीज की आदत डालो। वैसे तो आपने α² प्लस β² यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसको आप डायरेक्ट लिखो, और ये सब रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी क्लियर विथ ऑल द वेरिएंट ऑफ आइडेंटिटीज, ये बताओ मुझे, जस्ट रेज योर हैंड दोज हु आर वेरी क्लियर विथ ऑल द वेरिएंट ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि हमने क्लास 12 तक के बच्चों को ना आइडेंटिटीज में कंफ्यूज होते हुए देखा हुआ है, तो 12th में आ गए हैं, पीसीएम लिया हुआ है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, आईटी की तैयारी करनी है उन्हें, और आइडेंटिटीज में अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब जिस दिन 12th का बच्चा हमारे पास आता है, 1 ईयर कोर्स के लिए ज्वाइन करता है और वो आइडेंटिटी में कंफ्यूज होता है, उस दिन से हमें पता होता है कि इसका सिलेक्शन कहीं नहीं होना। क्योंकि 12th में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सिखा सकूं कि आइडेंटिटीज के सारे वेरिएंट क्या होते हैं, उसमें करने के लिए दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। आप में कोई भी क्लियर नहीं है आइडेंटिटीज के सारे वेरिएंट में। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, डू यू नो? ओके, चलो कोई नहीं। तो हम लोग अभी करते चलते हैं, धीरे धीरे आइडेंटिटीज आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ढूंढो, कहाँ निकाला था, पहले निकाला था हमने कितना, -1 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला है, -2 निकाला है, यहाँ लिख लो -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपने कितना निकाला है जी, -2, इसका भी होल स्क्वायर करना है। अब नंबर्स आ गए सारे, इसको सिंप्लीफाई करो, -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन +4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 5/4। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये थर्ड वेरिएंट जो मैंने बताया है, समझ में आया क्या? जरा हैंड रेस करके अपना एक्नॉलेज करो, ये थर्ड वेरिएंट मैंने बताया है, ये समझ में आया क्या? चेक द कैलकुलेशन वन मोर टाइम, सारे वेरिएंट को, और आप ही इसको बल साथ में लिखते जाओ ना, आइडेंटिटीज में से साथ साथ में कराता चल रहा हूँ। मैं आइडेंटिटीज की सारी लिस्ट की पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको रट लेना पूरा उठा करके। रटना मतलब ऐसा नहीं होता कि बैठ के उसको हिस्ट्री साइड पे रटना पड़ेगा,
मतलब घर में आपका जहां भी स्टडी प्लेस हो ना, उसके सामने उसको प्रिंट लेकर के चिपका देना। रोज एक बार देखते रहोगे, वो चीजें ध्यान में रह जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपको हर क्वेश्चन के साथ में, जैसे अभी निकाल रहे हैं ना, आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। निकालने में टाइम वेस्टेज होता है और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड वेरिएंट हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। आप ये जानना चाह रहे हो कि हमने अल्फा की वैल्यू को माइनस किया है एंड बीटा की वैल्यू को हमने +1 लिया है, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू -2 आती है एंड बीटा की वैल्यू, जैसे मैंने अभी सॉल्व करके लिखा था, मैंने लिखा था कि x² + x - 2 2 मिनट पहले, ठीक है, जब हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो मैंने अल्फा बीटा निकाला था, तो अल्फा की वैल्यू मैंने -2 लिखा, क्योंकि सॉल्व कर तो फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, तो x की वैल्यू एक आई -2 और x की वैल्यू दूसरी आई 1, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू को 1 लिखा। आपका सवाल ये है कि सर हम अल्फा को 1 और बीटा को -2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एम आई राइट? मैं जो समझ पा रहा हूँ सही है? क्या आप यही पूछना चाह रहे हो कि सर हम उसका उल्टा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया बचपन से कि एक्स, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो हमारा -1 है ना। थर्ड वेरिएंट जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो जो वैल्यूज हमने निकाली है वही की है, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी हो गई ना बेटा। ओके, देखो मैं दोनों चीजें आपको, दोनों ही बातें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखो बचपन में हमें ये सिखाया गया है कि x की इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमें दिमाग में कई बार आता है कि अच्छा यार, अल्फा मेरा -2 हो सकता है और अल्फा 1 भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है, अल्फा -2 ही होगा और बीटा 1 ही होगा। रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अब आपका सवाल होगा, सर क्यों पॉसिबल नहीं है रिवर्स? आइदर और तो होती है कंडीशन। जी नहीं, ये कंडीशन आइदर और नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये कंडीशन आइदर और नहीं होती, दोनों ही वैल्यूज अपने अपने अलग रोल में है वहां पे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। मैंने पहले ही बोला था, जीरोस एंड रूट्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि दो शब्द मैथ्स में बनाए गए हैं और दोनों का मतलब सेम हो, तो दो बनाएगा कोई क्यों? कुछ ना कुछ तो अलग मीनिंग होता होगा ना, राइट। तो ये भी डिटेल में आपको क्लियर करूंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन करूंगा। उससे बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होंगी। बचपन से आप ये पढ़ते आए हो कि जी अल्फा की वैल्यू 1 लिख दो, कुछ लिख दो, क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है भाई। अल्फा जो होगी वो हमेशा लोअर वैल्यू होगा, अल्फा होगी, हायर वैल्यू हमेशा बीटा होगी। इसका रीजन क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेरिवेशन में हमको क्लियर कट समझ में आएगा। एक तो ये पार्ट में क्लियर कर दूं, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो आप डाउट पूछ रहे हो कि आप मेरे से ये बोल रहे हो कि सर, सेकंड पार्ट पे तो डाउट वाला कोई सिनेरियो ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड चीजें हैं। भाई मैंने पढ़ा हुआ है कि मेरे को मिल गया a + b² भाई मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, a² +2ab + b², ठीक है। क्लास 6 7 से मेरे ख्याल से आइडेंटिटी शुरू हो जाती है, तब से पढ़ रहे हो आप। अब इस 2ab को मैं हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं, तो क्या हो जाएगा? a + b² - 2ab = a² + b²। यानी a² + b², अल्फा² + बीटा² की जगह में अल्फा + बीटा² -2 अल्फा बीटा लिखूंगा। +2 अल्फा बीटा कैसे लिखूंगा? तो पॉसिबल नहीं है। और बाकी तो फिर अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा की हमने वैल्यूज ऑलरेडी निकाल रखी है, उसको हमने पुट किया है, राइट। और कुछ नहीं किया काम। हम अपना दिमाग कहीं लगा ही नहीं रहे हैं, जो आइडेंटिटी बोलती है वही काम कर रहे हैं, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो हमने क्या निकाला? अभी हमने निकाला 1/α² + 1/β² निकाला, ठीक है। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अगले वेरिएंट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग यही रखेंगे, अभी क्वेश्चन अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में सारे वेरिएंट पहले समझो कैसे कैसे। आइडेंटिटीज समझना जरूरी, आइडेंटिटीज कैसे निकलेंगी वो मेरे को समझाना जरूरी, ठीक है। चलो।
आगे बढ़ो। अब देखो आपको मिल गया है, आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस वन है, एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस टू है। अब तक तो ये याद हो गया आपको। अगला वेरिएंट देखते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है, तीन देखे थे हम लोग, चौथा देखते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन है, इसकी स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। आइडेंटिटीज हैं डायरेक्ट वैसे तो ये, लेकिन ये आइडेंटिटीज कैसे आएंगी मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर इज वन। अब मुझे अल्फा माइनस बीटा लाना है कहीं से, तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस टू अल्फा बीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ेगी वहां पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा मैंने लिख दिया। तो मुझे पता है ये तो हो ही जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस टू अल्फा बीटा मेरे पास पहले से था, वो भी लिख लेता हूँ। लेकिन यार किसी इक्वेशन में अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ घटा थोड़ी सकता हूँ। ठीक है, ये परमिशन थोड़ी है मुझे, अदरवाइज तो इक्वेशन ही चेंज हो गई ना। तो अगर मैंने माइनस टू अल्फा बीटा यहाँ लगाया है, इसको नलीफाई करने के लिए मेरे को एक प्लस टू अल्फा बीटा और लगाना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस टू यहाँ लगाया है, इसको नलीफाई करने के लिए मेरे को एक प्लस टू अल्फा बीटा और लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये वन, राइट हैंड साइड में हमने कुछ छेड़ा ही नहीं। अब ये क्या हो गया आपका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा, यानी कि यहां से मुझे क्या समझ में आया, मैं ऊपर लिख रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी हो गई मेरी, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। इस फोर अल्फा बीटा को तो ट्रांसफर कर लो, आप चाहो तो आइडेंटिटीज ए बी के टर्म में रख लो, अल्फा को ए लिख लो, बीटा को बी लिख लो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। जो दिया हो, जो निकालना हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। तो ये दोनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये दोनों ही हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां देखते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है कितनी, माइनस टू, पुट कर लो, इज इक्वल टू वन। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज माइनस एट इज इक्वल टू वन। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एट प्लस वन नाइन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। राइट, इज इट क्लियर कैसे निकाला हमने अल्फा माइनस बीटा, जस्ट हैंड रेस करके बताओ, इज इट क्लियर। मैं बहुत ही आराम आराम से कर रहा हूँ, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि आपके सिलेबस के कुछ चैप्टर्स, पांच या छह चैप्टर ऐसे हैं, शायद मैंने फर्स्ट डे आपको ये चीज बताई भी थी, जैसे कि आपका पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एंड ट्रिगो हो गया। पांच चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत आराम से पेशेंस के साथ में काम करोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। 200 से 250 क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी, सिलेबस बिल्कुल टाइमली खत्म होगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, यूटी वगैरह के आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हो, यूटी में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के ही आएंगे, उससे ज्यादा हाई फाई आएगा नहीं। ठीक, तो बट वी विल बी ट्राइंग वेरी सिस्टमेटिकली, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ में आप जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप पूरे नोट्स भी बनाते चलो। अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो, बिलीव मी, ठीक है, नो बडी विल बी बेटर देन यू इन मैथमेटिक्स, दैट इज माई चैलेंज। ठीक है, एंड वी विल ट्राई फॉर द परफेक्ट स्कोर इन नेक्स्ट ईयर बोर्ड। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि यार काश हम इस साल होते क्लास 10th में, हम एक साल पीछे चल रहे हैं, तो मजा ही आ गया होता।
देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये तो है ही ना मेरे पास, ये तो है ही। तो मैंने किया क्या, मैंने -2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा लगाया ना, तो इस माइनस को नलीफाई करने के लिए मेरे को +2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना, ये तो पहले से था ही, इसको हमने थोड़ी लगाया, ये तो पहले से सिस्टम में है। तो मैंने माइनस लगाया था, तो माइनस को नलीफाई करने के लिए मेरे को प्लस लगाना पड़ेगा ना। समझने की कोशिश करो। ठीक है, इज इट क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वेरिएंट आप सबको समझ में आया क्या, ये जो वेरिएंट हमने किया? ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट वेरिएंट। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। है ना, तो अब देखो क्या हो जाएगा, x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, ये हमारे पास है। ठीक है यार, चार हो गए थे ना, पांचवा कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे को ना रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें देखा अच्छा क्या करना, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट अल्फा बीटा, यही तो मिलेगा, है ना। रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट अल्फा बीटा। अब क्या हो जाएगा, ये रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर, रूट अल्फा का स्क्वायर इज अल्फा, रूट बीटा का स्क्वायर इज बीटा, प्लस 2 रूट अल्फा बीटा को हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है। रूट के अंदर माइनस, तो मामला गड़बड़ हो गया ना, रूट के अंदर माइनस का मामला गड़बड़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इन दिस इक्वेशन रूट अल्फा प्लस रूट बीटा कैन नॉट बी डिफाइंड, नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ये पार्ट है, ये आया हुआ है कॉम्पिटिशन्स में। आप खाली तरीका समझो, हम सब आइडेंटिटी से कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ आइडेंटिटी से कर रहे हैं। इस पार्ट को जरा एक बार ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मैं आपको इसी में एक वेरिएंट बोलूं कि हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हम अब हमें आइडेंटिटी किसकी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब
-3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज ना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आइडेंटिटीज आपको फंसा देंगी, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। मैं ये चीज फिर रिपीटेटिवली आपको बोल रहा हूँ, क्लास 12th में तक में हमने देखा है प्रॉब्लम, आइडेंटिटीज उनको लगानी ही नहीं आती। जिन्हें क्लास 12th में भी आके आइडेंटिटी लगानी आ रही ना, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें तो भूल जाने बोलो अब सब कुछ, 12th बोर्ड निकालने बस। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, क्लास 10th में आपको बहुत टाइम मिल रहा है अपने आप पे काम करने का। जो जो वीक पॉइंट आपको लग रहा है मैं बताता जा रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई कर लेना। वैसे 9th होता है बेस्ट टाइम आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस का, 9th नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है आइडेंटिटीज का। आई डोंट नो आपके स्कूल ने कराया नहीं कराया, या जहां आपने ट्यूशन पढ़ाया कराया नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी भी बहुत वक्त नहीं गुजरा, अभी कर लो प्रैक्टिस। आइडेंटिटी की प्रैक्टिस में सारी कराऊंगा आपको। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, -1, तो रख दो यहाँ पे -1 का क्यूब, -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपने निकाली हुई है, -2, रख दो यहाँ पे -2। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -1, रख दो। -1 का क्यूब -1, 3 माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया -7। ठीक है, तो इसी से हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल लिया। समझ में आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये क्यूबिक आइडेंटिटी समझ में आई आपको? ओके, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखो, और ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप नोटबुक लेकर के बैठे होगे। ठीक है, अच्छा जरा हैंड रेस करके बताओ कितने लोग हैं आप में से जो नोटबुक लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए? नहीं तो लास्ट ईयर मैंने, मतलब इसी कारण हम लोगों ने बंद कर दिया। लास्ट ईयर हमने कभी कभी जब वीडियो चालू करा के क्लास ली, ठीक है, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। वो स्कूल वालों के लिए ठीक है, जिन्हें अटेंडेंस लगानी है, वी आर नॉट फ्रॉम द स्कूल। जिन्हें पढ़ना है वो आए क्लास में, जिन्हें नहीं पढ़ना ना आए, वी डोंट केयर। ठीक है, हाँ पाओगे तो यू विल गेट द बेस्ट, दैट आई कैन गारंटी। तो लास्ट ईयर हम देखते थे कि कुछ लोग क्या करते थे कि मस्त तकिए पे लेटा है, मैथ्स की क्लास चल रही, मोबाइल को ऐसे सामने रखा होगा, अब देख रहे हैं आराम से जैसे मूवी देखते हैं। तो उस तरीके से मैथ्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर आखिरी में बोलोगे कि यार नंबर कमाए, तो कमाएंगे ही ना। तो और अच्छे से क्लियर करना है इसको, आप साथ साथ में मेरे करते चलो सॉल्व, तब आपको क्लियर होगा। डोंट बिलीव इन स्क्रीनशॉट्स की, चलो स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं सर। बड़ा मजेदार होता था जब लास्ट ईयर पहले नया नया ऑनलाइन चालू हुआ था ना, तब बहुत। दैट इज द रीजन, आप जितनी कंपनीज का देख लो, कोई वीडियो वीडियो पे नहीं बिलीव करता, ओनली चैट इज ओपन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो टू द होस्ट, कुछ जो डाउट पूछना है चैट पे पूछो। अल्फा प्लस बीटा -1 है ना बेटा, ये देखो जो हमने वैल्यूज निकाली, वैल्यूज वही रखी ना मैंने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, -2 है, तो रख दिया यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितनी, फिर -1 है, -1 रख दिया। तो कितना हो गया ये, 3 2 जा 6, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस ही आएगा, तो -1 -6, राइट। अच्छा इसी को एक बार, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आपसे। अब इसी का है अगला वर्जन, ये देखो। अगर मैं आपको बोलूं 1/α³ +1/β³, इसको निकालना है आपको, तो पहला काम क्या करेंगे, ये दो अलग अलग रैशनल नंबर्स है ना p/q फॉर्मेट में, इनको एक रैशनल नंबर बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, α³ + β³। अब आप वापस लिख लो इसको, न्यूमरेटर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अभी अभी तो आपने निकाला था 2 मिनट पहले।
और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -1। तो -1 का क्यूब, -3 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 एंड अगेन -1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 का क्यूब। तो कितना हो गया, ऊपर देखो न्यूमरेटर -1, -3 माइनस का मल्टीप्लीकेशन -3 × 2 = 6, नीचे आ गया -2 का क्यूब -8, तो ये हो गया -7/-8 मतलब 7/8। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ एक एक चीज, मैं आपको अलग अलग वेरिएंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बता रहा हूँ। इज दैट क्लियर, जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज। समझ में आई ये चीज जो हमने अभी करी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो, ये आपका हो गया x², x², नो, अरे 10th क्लास में हो, कैसी कैसी बात कर रहे हो, a+b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a+b, राइट। चलो, a+b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 3a²b, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3ab²। अब करो शिफ्ट जरा, a+b का होल क्यूब, ये वाला शिफ्ट होगा -3a²b, ये वाला शिफ्ट होगा -3ab² = a³ + b³। तो a+b का होल क्यूब, माइनस कॉमन निकलेगा, 3ab कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, a+b। कैसा कैसा, डाउट्स का स्टैंडर्ड बढ़ाओ भाई। ठीक है, ये साइन कभी चेंज नहीं होगा, साइन तो खाली फाइनल का, क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है, ये कंप्लीट नंबर को डिनोट कर रहा है, इस कंप्लीट नंबर का साइन ये है। तो जब आप शिफ्टिंग करोगे तो खाली ये चेंज होगा, राइट। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया, क्यों, यहां से आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ। हाँ, ऐसा गड़बड़ गड़बड़ काम नहीं करने का, होता है सबसे होता है। चलो, तो हम देख रहे हैं हमारा इक्वेशन क्या है, x² + x-2। एक्चुअली प्रॉब्लम में ये नहीं है कि ये छोटा छोटा, कभी कभी ना डाउट आता है बड़ा अजीब सा, उसके बाद में सॉल्यूशन पता है हमें खुद ही हंसी आ जाती है अपने ऊपर, अरे यार क्या पूछ दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना, वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन मार्क्स। और स्कूल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जूनियर क्लासेस है, 6 से लेकर के 8 तक की, जिसको हम लोग, या 6 से 10 तक की, जहां हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स, जहाँ पे मैथ्स पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कराना चाहिए उनको, मैथ्स का सब कुछ कराना चाहिए, वहां पे बहुत कम एफर्ट डलता है। ज्यादातर तो मैं देखता हूँ साल भर आजकल टेस्ट ही होते रहते हैं, मतलब एक सुबह नहीं चढ़ते, चलो आज वीकली टेस्ट है, पता नहीं सीटी है, पीटी है, दुनिया भर के नाम दे दिए गए उसको। सो टीचर डू नॉट वांट टू गेट देमसेल्व्स इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट्स, और इन छोटी छोटी क्लियर करें। एंड आई शुड नॉट से ऑन दिस फोरम, बट आई हैव सीन मैनी टीचर्स जिनको खुद ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता है। दे वी हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेईई, तो हमें तो पता है कि हम तो एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, तो हमें मालूम है, हम 11th 12th की क्लास भी लेते हैं।
और इसलिए मुझे पता है, जब मैं 11th-12th पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होता है कि बच्चे का 6-7 से बहुत चीजों में ना बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस करा जा रहा है बचपन से वो, लेकिन उसको एक्चुअली नहीं मालूम कि ये ऑपरेशन में करता क्यों मैथ्स में। तो जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी आपके गलत सिखाई गई चीजें हैं, वो सब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना मैक्सिमम टाइम में आपका लेकर के उसको ब्रेक कर सकूं। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर मैंने 5 चैप्टर बताए, ये 5 चैप्टर आपने तगड़े कर लिए तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद मैंने आपको एक बिल्कुल जनरलाइज तरीका बता दिया कि अब कितनी भी डिग्री आ जाए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। स्कूल आपको ये रटवाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। लिख के रख लो मेरे से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, -1, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका, -2। ये हमने कई बार कर लिया तो ये तो अब तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे को नेक्स्ट जो भी वेरिएंट है नंबर आप डाल लेना, ठीक है, मैं बोलूं मेरे को निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब देखो यहां से मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख रहे हैं ना, इस स्क्वायर को छोड़ दो। मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ आपको। ये स्क्वायर बाहर लगा दो, हम खाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, हो गया चेंज, अब क्या दिक्कत है इसमें, हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो। ये -2 होगा, सॉरी, यहाँ +2 आएगा ना, +2 -2 होगा। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, -1 है जी, -1 का स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन +2 टू ज़ा 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया 4 + 1 5, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर -4 टू ज़ा 8। तो कितना हुआ ये, 25 - 8। ठीक है, 17। इज इट क्लियर, समझ में आया? अगर इसमें कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो बताओ। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को हमने लिखा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को हमने लिखा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अल्फा स्क्वायर को ए समझ लो, बीटा स्क्वायर को बी समझो। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab मतलब -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, वही लिखा हमने यहाँ पे। अब इसी चीज को एक बार और रिपीट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए ये बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, बस रिपीटेटिव हमने ऑपरेशन किया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? जस्ट रेज योर हैंड, नोट द क्वेश्चंस। ठीक है,